स्वीट हार्ट डोंट एंड प्लीज कॉल हर, कबीर बोला और कॉफी की सिप लेने लगा। वहीं राहुल और राधिका की नजरें कभी कबीर पर जाती तो कभी पायल पर जाती। पायल इशिका को फोन लगाने लगी। इस वक्त इशिका अपने रूम में बैठी शब्द की फोटो देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो शब्द की फोटो को देखते हुए आंख बंद कर लेती है, जिससे उसकी आंखों के आगे शब्द के साथ सारे बिताए हुए पल याद आने लगे। जब शब्द ने पॉकिंग एरिया में उसके गाल पर किस किया था और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसे वो पल भी याद आया जब उसने शब्द को गलत समझकर, मतलब कोई और समझकर उसे थप्पड़ मारा था। फिर वो पल याद आया जब शब्द ने उसे ब्रू हेवन होटल बुलाया था और वहां उसने इशिका से अपने प्यार का दूसरी बार इजहार किया था और उसके नजदीक आने की कोशिश की थी। जब इशिका ने उसे धक्का मारकर दूर कर दिया था, क्योंकि तब उसे यही लगता था कि पायल शब्द सर से प्यार करती है। उसे वो पल भी याद आया जब उसने शब्द के लिए मिर्च वाली कॉफी बनाई थी और शब्द ने उसे पी लिया था। फिर शब्द ने पेनल्टी के तौर पर उसे जबरदस्ती किस भी किया था। फिर वो कितना बेहाल हुआ था, उसकी आवाज भी चली गई थी। तब इशिका पहली बार खुद से शब्द के रूम में आई थी, अपने हाथ के बनाए काढ़े को लेकर। फिर उस दिन भी शब्द इशिका दोनों करीब आए थे, लेकिन फिर शब्द ने पायल से शादी की अनाउंसमेंट कर दी, जिसे सुन कितने टुकड़ों में इशिका का दिल टूटा था। और आज जब शब्द ने अपने हाथ से इशिका को खाना खिलाया था, खाने से ज्यादा तो उसका दिल भरा जा रहा था। इशिका सोच ही रही थी कि तभी पायल के नाम से फोन बजने लगा। इशिका ने पायल का नाम देखा तो अपने आंसू पोंछते हुए जल्दी से एक गिलास पानी पिया। फिर मुस्कुराते हुए पायल का फोन रिसीव करते हुए बोली, हाँ पायल बोलो। दूसरी तरफ ब्रू हेवन में बैठी पायल ने कबीर की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। फिर उसने राधिका और राहुल की तरफ देखा, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उसे ही देख रहे थे। पायल ने कहा, इशी मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तू मुझसे अभी मिल सकती है? पायल ने पूछा तो इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, हाँ पायल मैं आ जाती हूँ। तू एक काम कर, घर आ, अंकल से भी मिल लेंगे। पापा से नहीं नहीं इशी, हम कहीं और मिलते हैं। एक काम कर, तू ब्रू हेवन रेस्तरां आ जाओ, मैं बस उस रेस्तरां के पास में ही पहुंचने वाली हूँ, तू भी आ जा। कहकर पायल ने फोन काट दिया। फिर वो बारी बारी से तीनों की तरफ देखने लगी। करीब आधे घंटे बाद इशिका ब्रू हेवन रेस्तरां के बाहर खड़ी थी। इशिका अंदर आई तो देखा वहां पायल अकेली नहीं थी, वहां कबीर, राधिका और राहुल भी बैठे हुए थे। इशिका उनके पास आई और राधिका के बगल में बैठ गई। वो बारी बारी से सबकी तरफ देख रही थी, जो नजरें नीचे किए हुए बैठे थे, सिवाय कबीर के, जो पायल की तरफ ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। वैसे कुछ हुआ है क्या, जो सब एक साथ यहाँ इकट्ठा हैं? मुझे लगा था कि यहाँ पायल अकेली होगी, मगर यहाँ तो, कहते हुए इशिका सबके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी। इशिका जी। जब कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, तब कबीर ने ही इशिका की तरफ देखते हुए कहा, जिसे सुन इशिका कबीर की तरफ देखने लगी। देखिए इशिका जी, बात कुछ ऐसी है कि, कबीर बोल ही रहा था कि आई एम सॉरी इशी, पायल ने अचानक से कहा, जिससे इशिका का चेहरा पायल की तरफ घूम गया। लेकिन पायल अब भी इशिका से नजरें नहीं मिला पा रही थी और आगे की बात भी नहीं बोल पा रही थी। इशिका भाभी, वो एक्चुअली, राधिका भी चुप हो गई। आखिर उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी ऐसे ही इशिका के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करने की। आखिर बात क्या है, कोई बताएगा मुझे? बस कब से सॉरी सॉरी बोल बोलकर सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है, इशिका ने झल्लाते हुए कहा। एक्चुअली उसका खुद का दिल बहुत तेज से धड़क रहा था, जैसे अभी कुछ गलत होने वाला हो। मैं बताती हूँ इशी, पायल ने कहा तो इशिका गौर से पायल को देखने लगी, क्योंकि अब सस्पेंस उससे भी बर्दाश्त के बाहर था। इशी आई एम सॉरी, मैं शब्द सर से प्यार नहीं करती, पायल जल्दी से बोली तो इशिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कबीर भी पायल की तरफ देखने लगा। हाँ इशी, मैं शब्द सर से प्यार नहीं करती, वो सब बस एक नाटक था, ताकि तुम्हें ये एहसास हो कि तुम शब्द सर से प्यार करती हो। और फिर पायल, राधिका और राहुल तीनों ने इशिका को सब कुछ बता दिया, जिसे सुन इशिका शॉक्ड हो गई थी। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो बस खामोशी से अब तक जो कुछ भी हुआ उसे तौल रही थी, कि कैसे उसने शब्द को इन सब का दोषी करार किया था, कैसे उसे धोखेबाज कहा था, कैसे उसे इतना कुछ कहा था, जबकि शब्द ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वो तो आज भी इशिका से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था, लेकिन क्या वो खुद शब्द के प्यार के लायक है? उसे वो पल भी याद आया जब अलवर में उसने पायल और कबीर को एकदम क्लोज देखा था।
तभी उसे कुछ खटका था, लेकिन उसने उसे नकार दिया था। इशिका ये सब सोच ही रही थी कि पायल ने इशिका के हाथ पर हाथ रखकर बोली, इशी मुझे माफ। पायल बोल ही रही थी कि तभी ने इशिका ने पायल का हाथ झटककर खड़ी हो गई। उसके खड़े होते ही बाकी सब भी खड़े हो गए। ये क्या कर दिया पायल तुमने? क्या कर दिया? क्यों किया तुमने? बोलो। जानती भी हो मैंने शब्द सर को कितना गलत समझा, उन्हें क्या कुछ नहीं कहा। उनसे मैंने तेरे लिए लड़ाई भी कर डाली, उनके प्यार का अपमान किया, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से पायल, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इशिका गुस्से से बोली। इशी मेरी बात तो सुनो। पायल इशिका के पास आते हुए बोल ही रही थी, लेकिन इशिका ने गुस्से से दूर होते हुए, कुछ नहीं सुनना मुझे पायल, मुझे अब तेरी कोई भी बात नहीं सुननी। सब कुछ खत्म हो गया पायल, अब तेरे और मेरे बीच की दोस्ती भी खत्म। अब ना तू मुझसे मिलेगी और ना अपना चेहरा दिखाएगी, कहकर इशिका गुस्से से वहां से चली गई। कबीर ने पायल को अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता था कि सब जानने के बाद इशिका ऐसा ही कुछ करेगी। राधिका और राहुल भी नम आंखों से जाती हुई इशिका को देख रहे थे। राठौर पैलेस। शाम का वक्त था। आशा जी आज बैठी वीर जी से कुछ बातें कर रही थी, जो माहौल को थोड़ा गंभीर बना रही थी। उनके साथ स्नेहा जी भी बैठी थी, जो आशा जी की बात सुनकर अंदर से कांप गई थी। वीर, अब आपको राधिका की शादी के बारे में सोचना चाहिए। हम शब्द की शादी से खुश नहीं है, और ना उस लड़की के इस घर में आने से, लेकिन शब्द और उस लड़की की शादी से हमारे खानदान की इज्जत पर जो दाग लगा है, जो थू थू हुई, उसे मिटाने का बस एक रास्ता हमें दिखा है, और वो है राधिका की शादी। आशा जी ने वीर जी की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन माँ, स्नेहा जी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन फिर चुप हो गई। आशा जी और वीर जी ने उनकी तरफ देखा। आप कुछ कहना चाहती है? स्नेहा बहू, आशा जी ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। माँ, वो मैं ये कहना चाहती थी। स्नेहा जी अपनी उंगलियों में उंगलियां फंसाते हुए रूक रूक कर बोल रही थी। आप साफ साफ कह सकती हैं। स्नेहा, अगर मन में कोई भी दुविधा हो तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं। वीर जी बोले। देखिए, मैं ये कह रही थी कि अभी राधिका की पूरी जिंदगी पड़ी है। हम बस ये चाहते हैं कि आप एक बार राधिका की शादी के बारे में एक बार और विचार कर लीजिए। स्नेहा जी धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए बोली, जिसे सुन आशा जी और वीर जी अभी भी स्नेहा जी की तरफ देख रहे थे। देखिए स्नेहा बहू, हम भी अभी राधिका की शादी नहीं करना चाहते, लेकिन आज सुबह ही सोनिया हमारे कमरे में आई थी और उन्होंने ही हमारे सामने राधिका की शादी का विचार रखा। सोनिया ने ही हमसे कहा कि जो दाग शब्द की शादी की वजह से इस घर पर लगा है, उसको साफ करने का सबसे सही रास्ता यही है, राधिका की शादी। आशा जी बोली तो स्नेहा जी की आंखें हैरानी से फैल गई। वो मन में सोचने लगी, सोनिया ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो तो राधिका की बेस्ट फ्रेंड थी, और राधिका ही तो उसे यहाँ स्टडी के लिए लेकर आई थी। ये जानते हुए भी कि राधिका और राहुल। स्नेहा जी सोच ही रही थी, जब उनके कान में आशा जी की आवाज पड़ी। देखिए वीर, अगर हम सही दिशा में सोचे तो हमें भी सोनिया की बात ठीक लगती है, क्योंकि राधिका काया से बड़ी भी है। तो ऐसे में हमें राधिका की शादी के बारे में सोचना चाहिए। और रुद्राक्ष, उसके अंदर तो अभी भी बचपना है, आशा जी ने कहा। स्नेहा जी सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उनकी बेटी की खुशी किसमें है, लेकिन अभी वो सबको सच बता नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि सबसे पहले वो ये बात वीर जी से करेगी। आशा जी और वीर जी आपस में बात कर रहे थे कि जब स्नेहा जी की नजर दरवाजे से अंदर आती इशिका पर पड़ी, जो बुरी तरह से भीगी हुई थी और अंदर से काफी टूटी हुई भी थी। स्नेहा जी ने देखा तो उठकर वो इशिका की तरफ आए और उसे अपने साड़ी के आंचल से इशिका के इर्द गिर्द लपेट लिया। वीर जी और आशा जी ने उसकी तरफ देखा तो वीर जी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और वहां से चले गए, क्योंकि इशिका इस वक्त काफी भीगी हुई थी। स्नेहा बहू, आप इन्हें इनके कमरे में ले जाएं और इनके कपड़े बदले। घर की बहुएं इस तरह से शोभा नहीं देती। इन्हें ये बात भी सिखाएं ताकि ये दोबारा ऐसी हरकत फिर कभी ना करें, कहकर आशा जी भी वहां से चली गई। स्नेहा जी इशिका को ऊपर शब्द के रूम के अंदर लेकर आए तो इशिका स्नेहा जी के गले लगकर तेजी से रो पड़ी। इशिका का रोना सुन स्नेहा जी परेशान हो गई। उसका पीठ सहलाते हुए बोली, इशिका क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? स्नेहा जी को अब इशिका की चिंता होने लगी थी, लेकिन इशिका कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, बस रोए जा रही थी। इशिका बताए क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है आपसे? शब्द ने कुछ कहा है आपसे?
और आप इस तरह बारिश में भीगते हुए क्यों चली आ रही थी? आप कहाँ गई थी? बताए कुछ। स्नेहा जी चिंता से बोली। चाची माँ, सब खत्म हो गया, सब खराब हो गया, सबने मुझे धोखा दिया, सबने मुझसे झूठ बोला। कहते हुए इशिका और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन स्नेहा जी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इशिका बस रोए जा रही थी। इशिका, हमें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको किसने धोखा दिया, किसने आपसे झूठ बोला। देखो, पहले रोना बंद करो और जाओ, जाकर कपड़े बदल कर आओ। फिर मुझे पूरी बात बताना, नहीं तो ऐसे में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पहले जाओ, कपड़े बदल कर आओ। स्नेहा जी ने उसके वार्डरोब से उसके कपड़े निकालते हुए इशिका को पकड़ा दिया और उसे क्लोजेट में भेज दिया। उधर दूसरी तरफ एक फार्म हाउस के एक हॉल में 4 व्यक्ति बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे, जिसमें एक लड़की, एक लेडी, एक लड़का और एक आदमी थे। वो लड़की थी सोनिया, वो औरत माया राठौर, वो लड़का रंजीत चौधरी और वो आदमी रंजीत का पिता और माया का भाई गोविंद चौधरी। सोनिया, वाह, तुमने क्या दांव खेला है। राधिका की शादी का विचार, कहते हुए वो लेडी मुस्कुराते हुए पूरा गिलास एक घूंट में खाली कर दिया। वो क्या है ना माया आंटी, मुझे जो चाहिए होती है वो मैं हासिल करके रहती हूँ, लेकिन इस बार मैं उस चीज को नहीं हासिल कर पाए, वो भी अपनी ही बेस्ट फ्रेंड राधिका की वजह से। मैं राधिका के कारण ही शब्द से शादी नहीं कर पाए। फ्लैशबैक, शादी का दिन। पायल इशिका के रूम में इशिका बनी सोनिया के साथ बैठी हुई थी। जब बारात आई तब वो सब बालकनी में आ गई। पायल की आंखें तो कबीर को खोज रही थी, वहीं कबीर की नजरें पायल के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। आज पायल ने सुनहरे रंग का लहंगा पहना था, जिसका दुपट्टा हल्के गुलाबी रंग का था। बाकी तो उसने घूंघट कर रखा था। बाकी की डिटेल्स बाद में दूंगी जब घूंघट हटेगा। कबीर ने भी सुनहरे रंग की शेरवानी पहनी थी, जिसके साथ उसने गुलाबी स्टोल बिल्कुल राजवाड़ी स्टाइल में वियर कर रखा था, जिसे देख पायल अपनी पलकें तक नहीं झपका पा रही थी। दूसरी साइड में शब्द भी किसी राजा महाराजा से कम नहीं लग रहा था। उसने भी वाइन कलर में इंडो वेस्टर्न शेरवानी सूट पहना हुआ था। सोनिया तो सब कुछ भूल भाल के शब्द के हैंडसम लुक को ही देखे जा रही थी। इतना मत देख चुड़ैल, नजर लग जाएगी मेरी इशी के होने वाले पति को। पायल सोनिया की तरफ देखती हुई मन ही मन बोली। भाग 46। फिर पायल सोनिया को अंदर लेकर आ गई। वहीं राधिका अपने प्लान पर काम कर रही थी। वो इशिका को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहाँ पता था इशिका तो उसी रूम में है जहां सोनिया और पायल बैठी हुई थी, अपने मंडप पर बुलाए जाने का इंतजार कर रही थी। फ्लैशबैक कंटिन्यू जारी है। लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।